बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 सितंबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट आई डाउन तकरीबन 1924 से ये डाउन आई 1907 तक। मैंने अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो में यही बताया था कि बाइंग रिस्की हो सकती है, हम गोल्ड को हर टॉप से सेल करेंगे और सेल के लेवल मैंने यही बताए थे 1924, 1930 यही लेवल्स बताए थे। लेकिन कल वीआईपी सिग्नल ग्रुप में हमने इसको बाय करने की कोशिश की, थोड़ी टेंशन हुई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों? गोल्ड मार्केट ये देखें, यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हो सकती है और ऊपर सेल के लेवल हैं 1916, 1920, जहाँ पे 200 का मूविंग है। यहाँ से भी डाउन आ फर्दर अप जाती है 1924, 30। ठीक है, आना इसने डाउन ही है और आज हाई इम्पैक्ट सीपीआई डाटा भी है। सबसे पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, फर्दर टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट जीडीपी का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे, और ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, इसका भी गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। फर्दर 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सीपीआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। अगर मार्केट अप होती तो टॉप से हम सेल करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, गोल्ड की करंट प्राइस ये है 1910.48, और अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड फ्लैट एज इन्वेस्टर्स फोकस ऑन यूएस सीपीआई डाटा। आज गोल्ड मार्केट सारा दिन स्लो रह सकती है क्योंकि बड़े ट्रेडर्स की नज़रें सीपीआई डाटा के ऊपर होंगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो ये मार्केट अप हुई, अप होने की वजह से गोल्ड डाउन आया, और अगर ये फर्दर अप होती है अगर आज, तो गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, DXY मार्केट इतनी ज़्यादा अप नहीं हुई जितना गोल्ड डाउन आया। बहरहाल आज फर्दर ये अप हो सकता है DXY, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे, गोल्ड को हर टॉप से सेल किया जाए। गोल्ड के दोस्तों ये हैं आज के लेवल्स। आज के दिन गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1924.48, 1924.48, सपोर्ट है 1907.53, और ये है पीवट पॉइंट 1916-17, ये पीवट पॉइंट है। अगर हम इनगल्फिंग के लेवल्स को देखें तो बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना है, डेली टाइम फ्रेम में बना है। ये देखें जी, इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है और ये सेल का जोन बनाया है। सेल का जोन कहाँ से कहाँ तक है? 1916 से लेके 1930 तक ये सेल का जोन है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के दिन क्या होनी चाहिए? जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस के लिए अप होती है, कुरेक्शन करने के लिए, तो फर्स्ट हम सेल की ट्रेड लगाएंगे 1916 से। दूसरी सेल की ट्रेड जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, यहाँ पे 1924 से, और 1930 तक भी अगर चली जाती है गोल्ड मार्केट तो हम टॉप से सेल ही करेंगे। स्टॉप लॉस 1935-36 का रख सकते हैं। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी हमें सेलिंग ही नज़र आ रही है। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक 1916, 1920, 1924 यहाँ से सेलिंग की जा सकती है, फर्दर 1930 से भी, 1930 से भी। अगर ये मार्केट करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है बड़े टाइम फ्रेम में, कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, तो रीटेस्ट के बाद फर्दर डाउन जाएगी और हम फिर यहाँ से यहीं से ही सेल कर देंगे 1907 से ही। यह है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। ये दोस्तों क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया,
यहाँ पे इसने तकरीबन ट्रिपल टॉप लगाया। ट्रिपल टॉप लगाने के बावजूद इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और 87.5 इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप होगा और ये 90 की तरफ चल जाएगा। क्रूड ऑयल की तरह नेचुरल गैस भी अप हुई है। बहरहाल ये मार्केट स्लो है, अगर डाउन आती है तो डिप से इसको बाय किया जाए, ये ज़्यादा बेस्ट है। 2.43 के आसपास हम इसको बाय करेंगे, फिलहाल वेट करेंगे डाउन आने का। ये दोस्तों सिल्वर XAG USD सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आई और ये है हमारा सेल का जोन। अगर होती है अप 23.48 यहाँ से भी हम सेल करेंगे, फर्दर अप जाती है 23.86 यहाँ से भी हम सेल ही करेंगे। यूरो USD को देखें, यूरो USD मार्केट ने हमारे सेल के जोन को ये देखें बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया, डाउन आई, दोबारा अप हो रही है, यहाँ से इसको दोबारा सेल किया जा सकता है। GBP USD पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड मार्केट पहले अप हुई, सेल के जोन के करीब जाने के बाद डाउन आई, अगर दोबारा अप होती है तो इसको टॉप से सेल किया जाए। NAS 100 ने हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की, ये मार्केट अप हुई, दोबारा रीटेस्ट के लिए डाउन आ रही है। एक यहीं से बाय की ट्रेड माइक्रो लॉट के साथ पुट की जाए, फर्दर डाउन आती है तो नीचे भी ये बाय का जोन है, इसको बाय किया जाए। US 30 को अगर हम देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद डाउन आई है, ठीक है, और ये हमेशा असूल है मार्केट से 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आती हैं, उसको सपोर्ट बना के अप होती हैं और इस जोन को रिटेस्ट करेगी 34,546 47, यहाँ से इसको दोबारा बाय किया जा सकता है। जी दोस्तों BTC को अगर हम देखें तो BTC मार्केट यहाँ से अप हुई, 200 मूविंग एवरेज के करीब जाने के बाद डाउन आई है। अब वैसे इसको डिप से बाय किया जाए BTC को। ये था दोस्तों आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।